हूँ सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। नाम है करण मेहता। और कहते हैं ना कि एक डायलॉग था, करण अर्जुन आएंगे। अभी करण आ गए हैं, अर्जुन का इंतजार है कब वो पर्दे पे आएंगे और किस तरीके से हमसे वाकिफ होंगे। लेकिन करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ सर, कैसे हो आप? ऑल गुड। अच्छा करण भाई, जब दिल्ली आए थे और हम आपसे मुखातिब हुए थे, हमने इंटरव्यू भी किया था, तो आपकी जो मूवी आई थी अनुराग सर के साथ, उसमें यू वर लुकिंग सो कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट की वजह ये थी कि आपने कई बार कई असिस्ट भी किए फिल्में, शाहरुख खान की रईस जैसी फिल्में आपने असिस्ट की हैं। तो पर्दे के पीछे का एक्सपीरियंस और पर्दे के आगे का एक्सपीरियंस करण के लिए कैसा है? अ, जी, जो पर्दे के पीछे होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। सेट जी। कैसे चलता है, कैसे काम करता है, कैसे जी। अलग अलग टीम्स साथ में आती है, चाहे वो आर्ट डिपार्टमेंट हो या स्पॉट हो या लाइटिंग टीम हो, डायरेक्शन में जितने भी सारे मिलकर एक चीज को कैसे बनाते हैं। तो जी। वो देखने का एक अलग मतलब मजा होता है। और कैसे आप सब चीजों को साथ में लाते हो और उसके बाद एक्टर्स आते हैं, फिर वो सारी सेटिंग में परफॉर्म करते हैं। पीछे सारा वो ऐसे थोड़ा ना लगा हुआ होता है, वो बिल्कुल। सारा लगाना पड़ता है, चाहे वो बिल्कुल। चिप्स के पैकेट हो, पीछे शॉप जी। बनानी हो। तो वो लाइटिंग को कैसे आप, वो जो एक्टर्स बीच में खड़े हैं उनको कैसे अच्छा दिखाना है जी। ताकि पूरी चीज सारी अच्छी बन के आए। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, चाहे वो क्राउड क्यों ना हो, कि पीछे जो क्राउड पास करता है वो सब जी। करने का मतलब अलग एक्सपीरियंस है। फिर आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा जब होते हो तो वो आपका काम ही बिल्कुल अलग होता है। आप बिल्कुल। कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट को फील करना भी बहुत जरूरी है कि आप जिस सेटिंग में हो तो वो सेटिंग वैसी लग रही है और आप उसको जी। फील कर रहे हो। तो डिफरेंस वो है, बाकी सारा एक टीम है। हम एक्टर्स, डायरेक्टर्स, स्पॉट, लाइटिंग, हम सब एक टीम है जो जी। एक बिल्कुल। फिल्म को पूरी साथ में लाते हैं। तो जी, वो अच्छा लगा दोनों दोनों देख के, एज एन असिस्टेंट भी और एज एन एक्टर भी। अच्छा, बॉलीवुड के आप बहुत बड़े दीवाने रहे हैं। दीवाने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब छोटे थे, सुनील शेट्टी गुंडों से पिट रहे थे तो आपने टीवी तोड़ दिया। जी जी। और जब धूम जैसी मूवीज आई तो आपने 100 बार देख डाली। बिल्कुल। जी तो ये बॉलीवुड का अंदर का जो, ये बॉलीवुड का जो फैन है, अब ये खुद एक बॉलीवुड का एक स्टार है, तो ये अपने अंदर के बॉलीवुड फैन को कैसे देखते हैं? जी, मतलब बचपन से वो फिल्में मैं देखते आ रहा हूँ, चाहे वो धूम, मतलब तो ऑफ कोर्स मैंने 100 बार देखी है। और सुनील जी। शेट्टी की, सर मैं एक्चुअली मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने वो कौन सी पिक्चर देखी थी जिसमें वो टीवी तोड़ा था। बट और भी मैंने पिक्चर देखी है, चाहे जी। वो शाहरुख सर की क्यों ना हो, थिएटर में जाके, जी। ऑब्वियसली जर्मन डब थी। बट उस टाइम में मैंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में देखी हैं। जी। और अब खुद एक बॉलीवुड एक्टर, मतलब एज एन एक्टर जी। मैंने एक फिल्म कर लिया। तो एक जी। होता है ना बचपन से एक सपना, जी। और वो सपना पूरा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और खास करके वर्किंग विद समवन लाइक अनुराग सर एंड जी। अलाया एंड टायर जी। टीम टुगेदर, तो इट्स एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है मेरे लिए। और जो जो बचपन का जो ये बॉलीवुड फैन है जी। वो और फिल्में करना चाहता है, और ऐसी धूम टाइप क्यों ना मिल जाए, या जहां मैं जी। खुद एक्शन कर रहा हूँ और जी। कोई बच्चा टीवी तोड़ दे मुझे देख के कि मुझे कोई मार रहा है। तो उससे बड़ी बात मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकती कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैंने किया था। तो इट्स आई थैंक गॉड फॉर दिस, एंड मेरे लिए बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। अच्छा, आपके फादर राकेश जी इज अ वेरी रिनोन्ड डायरेक्टर। आप उनकी फिल्म से भी अपना लग आजमा सकते थे। लेकिन क्या वालिद साहब ने ये बोला कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और आपने अपनी जिंदगी अनुराग जी के साथ? जी बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि जो मेरे फादर है वो भी ऐसे नहीं कि बहुत पहले से डायरेक्टर रहे हैं। जी। उन्होंने खुद अपना, एक्चुअली में बिजनेसमैन थे पहले, और उनका जी। खुद का पैशन था कि जी। मैं फिल्में बनाऊं और कुछ करूं फिल्मों में। तब जाके वो खुद मुंबई में आए और उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। और उन्होंने बिल्कुल जैसा आपने बोला, जा जी ले अपनी जिंदगी, जी। वैसे ही मुझे छोड़ दिया। मैं अपना खुद कर रहा था, अपनी जी। खुद की शॉर्ट फिल्में बनाई, अपना खुद का मेरा कनेक्शन है, मेरे खुद के फ्रेंड्स है, मेरे सारा खुद का है। और डैड ने कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। जी। तो ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट थे और है कि जी। अपना काम करना वो तो हर जी। पेरेंट होता है। तो बिल्कुल वैसा तो रहा है। और खुद
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतना बड़ा बॉलीवुड का फैन रहा हूँ, इतना बड़ा मेरा वो क्रेज है बॉलीवुड के लिए कि खुद पे खुद अपनी सारी चीजें हो गई, कि मैंने फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्में बनाई खुद, किसी मतलब उनकी बेटी ने देखा, एक डायरेक्टर ने जी सिलेक्ट किया, ये खुद होता गया। ये बिल्कुल। जैसे मैंने बोला, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये यहाँ पर आकर अनुराग सर के साथ अपनी पहली पिक्चर करूंगा। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड। अब नेटफ्लिक्स पे आ रही कल, और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज एक जो मेरे लिए जिंदगी भर मैं याद रखूंगा कि मेरी पहली पिक्चर में जो मेरे लंदन वाला जो कैरेक्टर है, जी जो मेरी माँ है, वो मेरी रियल लाइफ मदर है। जी तो वो एक ऐसी चीज है कि मैंने अपनी पहली पिक्चर अपनी माँ के साथ की है, बिल्कुल। और वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, और वो हमेशा के लिए हर जगह रहेगा। ये एक होता है ना कि आप एक बार जी फिल्म आ जाती है बाहर, तो वो कभी मिट नहीं सकती, वो हमेशा के लिए रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। अच्छा, करण भाई कहते हैं ना कि एक डायलॉग है, जिसको दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। बचपन में जिसको आपने चाहा, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरी कायनात एक होती रही और उसने आपको अपने सबसे बड़े बॉलीवुड फैन से मिला के एक बॉलीवुड स्टार बना दिया। जी जी। अच्छा, इसके साथ साथ अभी हाल ही में आपका एक और हमने शाहरुख फैन मूवमेंट देखा था, आई एम द बेस्ट गाने पे, जब आपने डांस किया लाना के जी जी जी। फंक्शन में। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने वीडियो देखा तो मैं जब तो ताली नहीं बजा पाया, लेकिन अभी ताली बजाता हूँ कि यू डिड अ वंडरफुल स्टेप्स और अमेजिंग। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे डांसर भी हैं, जिस तरीके से आपके डांसिंग स्किल्स उस गाने में देखे हमने। जी, अगर अगर आप मुझसे सच पूछोगे तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेन डांसर और ये सब कर लूंगा जी जाके, जी बट जी दिल से। तो वो मैंने अपने पूरे दिल से डांस किया वहां जाकर। जी और इनफैक्ट मैं इतना थोड़ा इतना नर्वस सा था कि एक्चुअली में हम करने वाले थे परफॉर्मेंस, पर हमें बोला कि जी ना 5 मिनट रुक जाओ, शाहरुख सर आने वाले। तब मैंने बोला यार, शाहरुख सर आने वाले हैं, अब उनके सामने भी डांस करना है। जी बट फिर उसके बारे में सोचा ही नहीं, बोला परफॉर्म करना है तो अब दिल से करना है। हमारी दोस्त की, मतलब खास बचपन का दोस्त है, उनकी शादी है उनकी बहन की, तो अब दिल से नाचना है। तो बस अब दिल से नाचे, और अच्छा हो गया जैसा भी रहा। जी। सबको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अच्छा करण भाई, एक चीज होती है कि कभी कभी आप फादर के दोस्त होते हैं और कभी कभी बेटे के दोस्त होते हैं, लेकिन आप तो दोनों के ही हैं। मुझे लगता है शाहरुख से भी देखिए फैन मूवमेंट है और बहुत क्लोज, एक फैन मूवमेंट, फैन बॉय की तरह बहुत क्लोज है, और आर्यन से भी बहुत क्लोज है अभी। तो कैसे देखते हैं, मतलब आप इस तरीके अपने लाइक शाहरुख और आर्यन को कैसे डिफाइन करते हैं आप? देखिए ऑनेस्टली, मैं जी खुद ही नहीं, हम सारे, चाहे वो आर्यन भी क्यों ना हो, जी सब शाहरुख सर के फैन है। मतलब हम भी नहीं, पूरा पूरी इंडिया शाहरुख सर का फैन है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कोई इंसान बिल्कुल। ही नहीं है। और मैं ऑनेस्टली अगर कहूंगा तो आर्यन से बड़ा कोई फैन नहीं होगा अपने फादर का। वो वाह। दिखेगा नहीं, बट उससे बड़ा कोई फैन नहीं होगा। और शाहरुख सर भी ऐसे है कि वो सिर्फ एक मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, वो ऑफ कोर्स है, पर वो बिल्कुल भी ऐसे घर पे, मतलब वो हमारी तरह बच्चे बन जाएंगे, एंड हमारे साथ गेम्स खेलेंगे, चीजें करेंगे जो सारे बच्चे करते हैं। तो वो एक दोस्त भी है, मेंटोर भी है, फादर फिगर भी है, मतलब सुपरस्टार तो है ही, और जी ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, तो उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो समझ लो ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट फ्रेंड है, उस टाइप के जी हैं, जिनसे जी। सीखने को बहुत मिलता है। सॉरी। हाँ, तो जी, और अच्छा। आज कोर्स मतलब वो खुद अपना शुरू कर रहा है सारा अपना काम, बिल्कुल। अपना वेब सीरीज लिख रहा है, अपनी चीजें कर रहा है, तो हम तो सारे अपना कर ही रहे हैं अपने, जी। जितना हम कर सकते हैं, और हम अच्छा उनसे सीख के कर रहे हैं। अच्छा करण, जब आप जस्ट सपोज कि आप सब दोस्त एक साथ पार्टी कर रहे हैं और अगले दिन जब आप उठते हैं तो हेडलाइंस आती है अगस्त्य और सुहाना का रिलेशन की, मतलब दे हैव गॉन इनटू रिलेशन। कभी आता है आदित्य रॉय कपूर अनन्या पांडे के साथ। तो ऐसी खबरों को कैसे देखते हैं, मतलब ये क्योंकि ऐसी हेडलाइन जब आती है, तो हाउ यू रिएक्ट ऑन दोज हेडलाइंस? और कभी कोई हेडलाइन करण के बारे में बहुत अटपटी आपने पढ़ी हो? ऑनेस्टली, जब चीजें सच नहीं होती तो जी थोड़ा सोचते हैं कि यार ये सच भी नहीं है, ऐसे ही लिख जी दिया। जी पर अब एक पॉइंट ऐसा आ चुका है कि अब पता है कि लोग लिखने वाले हैं कुछ ना कुछ, तो आप जी क्या कर सकते हो, आपके हाथ में थोड़े ना है। जी
तो आप या तो बिल्कुल उसको पढ़ो ना, इग्नोर जी करो, या तो आप उसको देख के हंसो और आपस में, जी अब इससे ज्यादा आपस में हम क्या कर सकते हैं। ये जी चीजें लोगों ने तो लिखना ही है, दे वांट टू गेट क्लिक्स एंड एवरीथिंग। जी तो हम थोड़ा ना रुक सकते हो, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। वो उनके ऊपर है, वो उनका जिस तरीके के इंसान है कि उनको ऐसी चीजें लिखनी है, या अगर कुछ और लिख सकते हैं, अच्छी चीजें भी लिख सकते हैं, वो उनके ऊपर है। वो सारी चीजें उनके ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपस में हंस सकते हैं अगर चीजें बिल्कुल सच है। और अगर बिल्कुल सच हो, भाई, बिल्कुल। देखिए बॉलीवुड के साथ साथ आप एक और चीज के सबसे बड़े फैन हैं, एंड दैट्स फुटबॉल। और जिसके पास जिसकी आपकी खुद की कस्टमाइज्ड टी शर्ट भी आपने बनवाई हुई है। और रोनाल्डो की जर्सी का जो नंबर है 7 उसमें है। सो एंड यू आर अ रियल सपोर्टर ऑफ रियल मैड्रिड, राइट सर? जी जी। तो अपना अपना ये अपना फुटबॉल फैन का वक्त कब निकाल पाते हैं, या अभी भी आप अपना वक्त निकाल के फुटबॉल खेलने जाते हैं? बिकॉज वी हैव सीन अभिषेक बच्चन, वी हैव सीन टाइगर प्लेइंग फुटबॉल, वी हैव सीन सो मेनी, रणबीर कपूर वी हैव सीन। आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं अपने इस फुटबॉल के लिए? जी हफ्ते में एक बार तो हम कर ही लेते हैं कि आपस में जी सारे दोस्त एक टर्फ जी बुक कर लेते हैं कहीं ना कहीं, और जी जब भी टाइम मिलता है तो हम खेलते हैं। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि हम, हमारे लिए तो वो एक्टिविटी है ना, अगर जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही स्पोर्ट्स है, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं बिल्कुल खेलोगे तो आपका अंदर का बच्चा जो है वो कैसे जिंदा रहेगा। तो बिल्कुल उसके लिए टाइम निकाला जाता है, ऐसा नहीं कि टाइम निकालना पड़ता है, वो दिल से आता है कि हम टाइम निकाले, जाकर खेले कुछ, और अच्छा लगता है, यू नो। जी सो जी, और मैचेस देखने के लिए भी आजकल चल रहे हैं मैचेस, जी क्वालिफायर्स, यूरो क्वालिफायर्स, और रात को हम उठे रहते हैं। मैं कभी जी सुबह 5 बजे तक उठा होता हूँ, कभी 7-8 बजे तक उठा होता हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा होता हूँ या कोई पिक्चर देख रहा होता हूँ। और अगर कुछ पढ़ रहा हूँ तो पीछे बैकग्राउंड में मैच लगा लेता हूँ। मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जी खास करके स्पेशली वॉचिंग somebody लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल बिल्कुल मेसी, क्योंकि ये अब ये सच, इसको मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ये इनके लास्ट स्टेजेस भी है लाइफ में, अपने आखिरी कुछ पल साल खेल रहे हैं। तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि क्या इन्होंने करियर अपना किया, उनको हम इंस्पायर्ड हैं इन लोगों से, कि कितना डेडिकेशन होता है, कितना सैक्रिफाइस होता है। तो जरूर वक्त तो निकालते हैं। अच्छा करण, एक चीज मैंने अभी देखी, व्हेन स्टार्स आर स्पॉटेड थ्रू पेपराजी, you Karan never gets spotted in parties, so Karan is not a party animal. जी, मैं पार्टी करता हूँ जब टाइम मिलता है। जी ऐसा नहीं कि मैं हर हफ्ते चला जाता हूँ पार्टी जी करने, जी क्योंकि काम इतना है, पिक्चर भी है बिल्कुल और आगे भी काम करना है। तो बिल्कुल जरूर मेरे दोस्तों के इवेंट्स के लिए मैं कभी कभार जाता हूँ। और ज्यादातर मुझे अब मैंने बचपन में इतनी पार्टी की थी, अब वक्त जी है कि मतलब मैं पार्टी में कम फोकस करूं, बट ऑफ कोर्स जी पार्टी को एंजॉय करना भी जरूरी है, तो मैं इतना नहीं बिल्कुल। जाता, पर जाता जरूर अच्छा करण भाई, कौन कौन से सरप्राइजेस के पिटारे हैं? एक तो आपने खोली दी है, एक फिल्म आ गई है, और कौन कौन से पिटारे जो अभी धीरे धीरे खुलेंगे और करण हमें दिखेंगे? जी, इस समय मैंने अपना थोड़ा वक्त निकाला है कि कि मैं देख पाऊँ कि मैं अगला जो अपना प्रोजेक्ट है अच्छे से चूज करूँ, ये नहीं कि जी इम्पेशेंट होके कि अब मैं ये चूज कर लेता हूँ। मेरा ये है कि मैं अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूँ, या अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करूँ, और अच्छे लोगों के साथ काम करूँ। और जैसे ही होगा सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा, ये जी लो सर, ये है नया पिटारा, और ये है मैं अगला। जी। अच्छा क्योंकि फादर एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, क्या कोई स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है वालिद के थ्रू, और डायरेक्शन विल बी अ हीरो अंडर योर फादर डायरेक्शन? ऐसा सोचा नहीं है, बट जो एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, वो ना कुछ तो लिखते रहते हैं। और अगर एक दिन कुछ ना कुछ क्लिक कर गया तो क्या पता। अभी जी तो ऐसा कुछ नहीं प्लान है कि अभी करना है ऐसा। ऐसा हो जाए कि मैं इतने लोगों के साथ काम कर लूं, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ सीख लूं, कि मैं वो एक्सपीरियंस अपने फादर के सेट पे लेकर आ पाऊं एक दिन, और हम जी। साथ में कर पाए। अभी मेरा अगला सवाल आखिरी यही था, बिकॉज यू हैव बीन एन एडी फॉर सो मेनी गुड फिल्म्स, सो एनी प्लान्स ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर आल्सो, फुल फ्लेज डायरेक्टर, जहाँ पे आप खुद अपना डायरेक्शन वाली फिल्म डायरेक्ट कर सके? देखो, जब हम सारे
शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, तो मैं जी एक्टिंग तो ऑफ कोर्स करता ही था, जी डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत किया मैंने, और जी अच्छा लगता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही ना उस प्लान को, बट मे बी इन द फ्यूचर समडे कि मुझे कुछ इतना अच्छा लगे और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ जाए, इतने सारे लोगों के साथ काम करके, किया मैं कुछ डायरेक्ट कर पाऊँ। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, जी तो कि मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि डायरेक्टर का काम सबसे जरूरी होता है पूरे सेट पे। जी तो वो एक दिन अगर आ जाए मेरे पास और कुछ यू नो जरूर मना नहीं करूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर आएगा, क्योंकि अगर आपने दिल से चाह लिया कि आपको डायरेक्शन में जाना है, तो ठीक उसी तरीके से खाना फिर जुटाने में लग जाएगी, जिस तरीके से बचपन में आपने जिस चीज को चाहा था और वो आज आपके पास है। जी जी जी, बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस। करण भाई, जाते जाते बिकॉज क्या कहना चाहेंगे, और बिकॉज इतना प्यार और इतना प्यार आपको मिला है अपनी पहली फिल्म से, और जाहिर है उसके फैन फॉलोइंग, जो कहते हैं फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी होगी आपकी, पहले से है लेकिन और बड़ी होगी। और इंस्टाग्राम पे नंबर्स बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज जब आप जाते हैं, सो क्या कहना चाहेंगे उन सभी फैंस को जो एक फैमिली की तरह सोशल मीडिया में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उस ऑडियंस को जो आपकी फिल्में देखने आई है और आगे भी देखेगी, व्हाट ऑल यू हैव टू से? ये सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सबने मुझे इतना प्यार दिया पहली पिक्चर में और सपोर्ट किया, और अच्छी अच्छी चीजें लिखी, अच्छी अच्छी चीजें बोली, और जी मेरे जो अगले अगले चीज जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए सब वेट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मैं जो भी करूंगा अपने पूरे दिल से करूंगा, और इन सब लोगों के लिए ही करूंगा कि वो हम्म, सब एंटरटेन हो पाए या हंस के घर जाए, और कोई इमोशन फील करे, इमोशन फील कर। बिल्कुल। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे मुझे अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको अपना सबसे ज्यादा प्यार दूंगा, और सबको बस यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच। आई विल वर्क द हार्डेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। और मेरी पिक्चर आ रही है कल 31st को, तो अगर टाइम है, तुम लोगों ने नहीं देखी है, तो वो भी एक बार देख ले नेटफ्लिक्स पे, और मुझे बहुत सारा प्यार दे, और बस। थैंक यू करण भाई टॉकिंग टू अस। इस और ऑल्सो। ऐसे ही जिस जैसे ही पहली फिल्म में आपने जिस धमाके के साथ आपने एंट्री मारी है, और हम भी उम्मीद ये करते हैं ये धमाका आपकी हर फिल्म में बरकरार रहेगा, और ऐसे ही आप अपने किरदारों से हमें एंटरटेन करते रहेंगे। और एक बार फिर हम आपके साथ एक अच्छे से इंटरव्यू के लिए होंगे, जब एक अच्छी सी फिल्म आपकी रिलीज होगी। एंड बस हम यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप बिना ब्रेक लिए, बिना देरी के जल्दी से जल्दी आप पर्दे पे आते रहिए और अपने फैंस को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू टॉकिंग टू अस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑल्सो, थैंक यू।